Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अपने कानून बनाना हमारा हक है। हमारा झंडा, हमारा आईन जो हमें इस मुल्क की आईन ने दिया वो हमारा हक है। उसके लिए हम आपसे कटोरे में भीख नहीं मांगेंगे। अपने ऐसे ही दमदार भाषणों के साथ बीजेपी सरकार को खरी खरी सुना रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं और बीजेपी सरकार के वो काम गिना रही हैं जो उनको और उनके जैसे हजारों लोगों को नापसंद है। ये कहती हैं बिना पंडितों के कश्मीर अधूरा है। इल्तिजा बीते साल 28 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ चलती नजर आई थी, चहलकदमी करती नजर आई थी। उस वक्त दोनों जिस तरह से घुल मिलकर बातें कर रहे थे उसकी भी चर्चा खूब हुई थी। अब एक बार फिर इल्तिजा चर्चा में है, लोगों के बीच पहुंच रही हैं और अपनी मां को वोट देने के लिए अपील कर रही हैं। कौन है इल्तिजा, कैसे और क्यों वो अपने भाषणों से लोगों के दिल जीत रही हैं, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। इल्तिजा, पूरा नाम इल्तिजा मुफ्ती और मां का नाम महबूबा मुफ्ती। वही महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हालांकि इल्तिजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग उन्हें सिर्फ महबूबा की बेटी की तरह जाने। इल्तिजा चाहती हैं कि लोग उन्हें जम्मू कश्मीर की बेटी और पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ मीडिया एडवाइजर के तौर पर जाने। इन दिनों इल्तिजा अपनी मां के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अनंतनाग के लोगों के बीच पहुंचकर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आर्टिकल 370 हटाया। जब महबूबा जी ने मरकजी सरकार की बात नहीं मानी, मरकजी सरकार ने महबूबा जी के सामने एक शर्त रखी, एक शर्त बोला, हम आपको सब कुछ देंगे, आपको जो बनना है हम बनाएंगे, बस ये 370 की बात छोड़ दो, हम आपको जेल से छोड़ देंगे। एक एक करके जो यहाँ सारी जमातों के सियासतदान हैं, उन सबको जेल से छोड़ा। सबसे आखिरी में किसको छोड़ा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महबूबा जी ने इन्हें कहा, महीने, साल, सदियां आप मुझे जेल में रखो, लेकिन 370 हमारी इज्जत का सवाल है, ये हमारा हक है। हमारे अपने कानून बनाना हमारा हक है। हमारा झंडा, हमारा आईन जो हमें इस मुल्क की आईन ने दिया वो हमारा हक है। उसके लिए हम आपसे कटोरे में भीख नहीं मांगेंगे और आपको मुझे जितने साल जेल में रखना है आप रखो, लेकिन मैं 370 के लिए लड़ती रहूंगी। इल्तिजा मुफ्ती राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कई किलोमीटर लंबी यात्रा करती नजर आई थी, जिसके बाद उनकी खूब चर्चा होनी शुरू हो गई थी। राहुल ने भी कंधे पर हाथ रखकर उनको काफी कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश की थी। दोनों के बीच काफी चर्चाएं हुई। मां भी उस वक्त यानी महबूबा मुफ्ती भी उस वक्त यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल थी। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि इल्तिजा अब एक्टिव पॉलिटिक्स में डेब्यू करने जा रही हैं, लेकिन ऐसा काफी समय तक नहीं हुआ। आज भले ही इल्तिजा महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया था। साल 2022 में इल्तिजा मुफ्ती ने एक कॉन्क्लेव में कहा था कि मौजूदा माहौल में जहां नेता, पत्रकार और स्टेनोग्राफर बन गए हैं, मैं राजनीति नहीं करना चाहती। राजनीति जनता के साथ अपना रिश्ता बनाने के बारे में है। आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं, यानी ऐसी परिस्थितियां जो आपका मार्गदर्शन करती है। ऐसा कहकर इल्तिजा ने कहीं ना कहीं भविष्य की ओर इशारा उस वक्त ही कर दिया था। बता दें कि इल्तिजा सबसे पहले कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद चर्चा में आई थी। टीवी चैनलों पर वो अपनी मां के हाउस अरेस्ट और कश्मीर के हालात पर बात करती थी। उन्होंने कहा कि सरकार मां और बेटी को दूर कर रही है। मेरी मां कोई आतंकी नहीं है, वह पूर्व सीएम रह चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में साल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद घाटी के कई नेताओं को हिरासत में रखा गया था। 5 अगस्त 2019 से अक्टूबर 2020 तक महबूबा मुफ्ती जेल की सलाखों के पीछे थी। तब इल्तिजा ही पीडीपी की आवाज और पहचान बनी थी।
वहीं कश्मीरी पंडितों के पलायन पर इल्तिजा कहती हैं कि बिना पंडितों के कश्मीर अधूरा है। बता दें कि इल्तिजा महबूबा मुफ्ती की बड़ी बेटी हैं, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने दिल्ली और शिमला से अपनी पढ़ाई की। इल्तिजा को साहित्य और मनोविज्ञान की पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने यूके की वारविक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की। इल्तिजा लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने दुबई में गल्फ न्यूज में नौकरी और दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने 1984 में जावेद इकबाल से शादी की थी, जिससे उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी इल्तिजा और छोटी बेटी इर्तिका मुफ्ती। दोनों बेटियों के जन्म के बाद ही महबूबा का अपने पति जावेद के साथ तलाक हो गया था, जिसके बाद महबूबा ने ही अपनी दोनों बेटियों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। बात करें महबूबा की छोटी बेटी इर्तिका की, तो पेशे से वो एक राइटर हैं और अपने मामा तसादुक मुफ्ती के पास रहती हैं। उनके मामा एक सिनेमाटोग्राफर हैं, वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोटिंग तीसरे चरण यानी कि 7 मई को होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे आगे बढ़ाकर छठे चरण यानी कि 25 मई को कर दिया है। अब देखना होगा इल्तिजा की तरफ से की गई अपनी मां के लिए कैंपेनिंग इस चुनाव के नतीजों को कितना प्रभावित कर पाती है, जो कि 4 जून को सबके सामने आएंगे। आपके हिसाब से इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें, और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।